हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी स्टॉक में अगर 25,000 रुपए भी अगर लगाकर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं तो किस तरीके से 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट आप लोग बना सकते हैं। पूरा डिटेल से इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर आप लोग देखिएगा। कंपनी के फंडामेंटल्स को, बिजनेस को और कैलकुलेशन भी करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक 25,000 का छोटा सा अमाउंट भी बड़ा अमाउंट हमें बनाकर दे सकता है लॉन्ग टर्म में। इस तरीके की वीडियोस अब वापस से जो है मैं पब्लिश करना स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि छोटे अमाउंट से भी बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है। और साथ में ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड लास्ट टाइम दिया था। और अब हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। और फंडामेंटल्स में सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखेंगे, सेल्स देखिए, अगर रेवेन्यू अगर इस कंपनी का देखें 6,513 करोड़ से बढ़कर 6,656 करोड़ का हुआ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखिए 965 करोड़ से 1,146 करोड़ का है, तो यहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। क्वार्टर वाइज ट्रेंड पॉजिटिव है इस कंपनी का। उसके बाद ब्रीफ में इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज भी देख लेते हैं। तो 2019 से अगर 2020 को आप कंपेयर करते हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आप देखें 18,487 करोड़ से रेवेन्यू जो है बढ़ा है 26,375 करोड़ का। उसके बाद नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखिए 3,995 करोड़ से 5,264 करोड़ का है। तो 5,000 करोड़ के ऊपर इस कंपनी ने प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया है। और इस कंपनी ने ग्रोथ कितना शानदार किया है पिछले 5 साल में, आप यहां से देख सकते हैं। 2015 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 1000 करोड़ से भी कम का था, और अभी देखिए 5 साल बाद 5,000 करोड़ से ऊपर का इसका केवल नेट प्रॉफिट है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस कितना पावरफुल है। ये कहीं ना कहीं इसके बिजनेस को रिफ्लेक्ट करता है ये वाला डाटा, तो इसीलिए हमें ये डाटा बैलेंस शीट वगैरह जरूर देखनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कंपनी का नाम। वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है, बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाया है इस कंपनी के ऊपर, और इस कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो में ऐड है। और जब कोविड में 2300 के आसपास आई थी, वहां से मेरी एंट्री है। तो आप लोग सोच सकते हैं अभी भी मुझे कितना रिटर्न इस स्टॉक से मिल रहा होगा। तो आप लोग भी इसी तरीके का रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है। आपकी बाइंग अप्रोच सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल जाकर इस कंपनी में बड़ी पोजीशन बना दे, आपको सही लेवल का वेट करना है, मौका जरूर मिलेगा। मार्केट कैप देखिए 3,17,693 करोड़ का, करंट प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। 52 वीक हाई देखिए 5,922 का है, और 52 वीक लो देखिए 1,783 का है। डिविडेंड कम देती है लेकिन रिटर्न ज्यादा बनाकर देती है। एक लार्ज कैप की कंपनी है लेकिन स्मॉल कैप की तरह रिटर्न बनाकर देती है। फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, इसलिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा आप लोगों को ज्यादा दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट रेशियो देखिए 1 से ऊपर का है। आरओसी और आरओई देखेंगे अच्छा है, ज्यादा खराब नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखें 56.3% का है, और प्लेज परसेंटेज अगर आप लोग देखेंगे तो एक भी नहीं है, तो ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। और बजाज फाइनेंस करती क्या है, तो बजाज फाइनेंस मेनली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लैंडिंग, यानी कि पैसा देने का काम करती है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी है। आप कहीं पर भी देखिएगा मैक्सिमम अगर 100 लोगों का अगर लोन ले रहे हैं, छोटी चीजें यानी कि टीवी ले रहे हैं या फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी ले रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा 60 to 70% जो लोन जो दे रहा होगा ना, वो बजाज फाइनेंस ही होगा। तो बजाज फाइनेंस का बिजनेस बहुत अच्छा है, रीच बहुत अच्छी है, तो उससे क्या होता है इनका बिजनेस का जो एक्सपांशन है ना वो बहुत अच्छा है। तो इनकी सेल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, और सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी अच्छा इस कंपनी का बनता रहेगा लगातार। अब इस कंपनी का हम रिटर्न जान लेते हैं। तो वन डे में देखिए फ्लैट है। उसके बाद आज मार्केट ओपन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा दिखा नहीं रहा है, 0.00% है। और 1 वीक में देखिए 0.75% का रिटर्न है। 1 मंथ में आप लोग देखिए डाउन है, यानी कि 1 महीने से डाउन है, और क्यों डाउन है वो भी अभी आप लोगों को पता चलेगा जल्दी। 1 ईयर में देखिए पैसा डबल कर दिया है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली बताया था कि मार्च में जब कोविड में क्रैश आया था तो ये स्टॉक कहां तक चला गया था, इसी रेंज के आसपास चल रहा था, 5,000 से नीचे 4,900 के आसपास, और वहां से 2,000 के नीचे भी लो लगाया। अब 5 साल में रिटर्न देखिए 667% का, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 1,16,974% का रिटर्न, कम रिटर्न नहीं होता।
तो मैक्सिमम में इस तरीके का रिटर्न दिया। अब उस समय 2 रुपए की थी कंपनी, लेकिन अभी कंपनी यहाँ पर है, तो हमें सोच समझकर पैसा लगाना पड़ेगा इस कंपनी में। अब लार्ज कैप की कंपनी है, ये आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद इसका डिविडेंड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। डिविडेंड आप लोग देखिए 3 मार्च 2020 को 10 रुपए दिया था, तो डिविडेंड कम देती है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखेंगे डिविडेंड भी 2017 से अगर देखोगे तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो डिविडेंड भी ठीक ठाक ये कंपनी बना कर देती है। प्रमोटर होल्डिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी। अब मंथली चार्ट पर चलते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर चार्ट क्लियर नहीं दिखता है, तो इसलिए पहले से बता रहा हूँ, राइट साइड में 3 डॉट दिखेंगे, वहां से क्वालिटी को मैक्सिमम कर लीजिएगा, 720p कर लीजिएगा, डाटा क्लियर नजर आएगा। अब मंथली चार्ट पर क्या सिचुएशन बन रही है, मंथली चार्ट पर ये लेवल नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऊपर के लेवल पर 5385 का रेजिस्टेंस ले रहा है। पिछले 1 2 3 4 महीनों से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा है। अब आप बताइए इस प्रेजेंट लेवल पर आप लोग अगर यहाँ पर 5300 से नीचे अगर एंट्री करेंगे और मार्केट में क्रैश आता है, और अभी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन भी वापस हो रही है, लेकिन होगा नहीं लॉकडाउन, लेकिन फिर भी बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो इस कंपनी में कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल सकता है आप लोगों को। तो अब आप लोग यहाँ पर बड़ा अमाउंट लगाने की गलती करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करना है बड़ा अमाउंट। अगर करना भी है तो एक एक शेयर करके बाय कीजिएगा। ऐसे बड़े अमाउंट सीधे 50,000, 1 लाख, 2 लाख लगाकर तो बिल्कुल इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने का अभी राइट टाइम नहीं है। बड़ा अमाउंट लगाने की बात कर रहा हूँ, किस तरीके से लगाना है वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और नीचे की तरफ सपोर्ट का ले रहा है, नीचे की तरफ सपोर्ट ले रहा है 4680 का। देखिए कितना है, 4680 का। राउंड फिगर करें तो 4700 का लेवल आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो ये लेवल यहां से पता चल गया। और फीबो जब मैंने ड्रॉ किया तो मेरे पास 4446 का लेवल आया, तो 44 में 50 का वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेता हूं इस स्टॉक का, कि अगर बहुत बड़ा करेक्शन आ गया इस स्टॉक में तो यहां तक ये स्टॉक आ सकता है। ये हमें लेवल से पता चल गए। ठीक है, अब इस लेवल पर तो अभी ट्रेड नहीं कर रहा है, तो हमें वॉच लिस्ट में डालकर रखना पड़ेगा इस स्टॉक को। उसके बाद अब हम देखते हैं डेली चार्ट पर, जब सपोर्ट देखता हूं मैं तो एग्जैक्टली 5118 का सपोर्ट ये स्टॉक ले रहा है। 1 2 3 4 पिछली बार भी देखिए इसी रेंज पे आप लोग देखिए यहाँ पर ब्रेक किया। ये रेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन देखिएगा 6 जनवरी से यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये स्टॉक देखिए, और एक बार ऊपर क्लोजिंग दी तो ऊपर। मैं इसमें वॉल्यूम भी लगा लेता हूँ जिससे आप लोगों को आसानी रहेगा बताने का। चलो वॉल्यूम भी लग गया। तो यहां पर देखिए ये वाला यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, एक देखो कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया, और एक कैंडल बनी हमारी यहां पर, और इसका हाई तोड़ा और ये देखो ऊपर गया। उसके बाद नीचे की तरफ वापस से यहां पर ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है। अब सपोर्ट का काम कर रहा है तो 5118 इसका क्या हो गया, क्रूशियल लेवल हो गया। ये अगर लेवल टूटा तो कहीं ना कहीं स्टॉक जो है ये 4717 का था, मंथली पर हमने देख लिया था 4680, तो राउंड फिगर करें तो 4700 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 4700 का। तो अब आप लोगों को पता है कि बजाज फाइनेंस अगर 4700 पर आता है तो हमें ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है। अभी क्या करना है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ 5300 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उधर भी मैंने 5385 बताया था। तो ओवरऑल हमने सब तरफ से मंथली से भी कंफर्म कर लिया, डेली से भी कंफर्म कर लिया, हमारे लेवल ऑलमोस्ट परफेक्ट है। 100% कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, लेकिन हमने एक लेवल्स निकाल कर रख दिए। ये लेवल क्रूशियल है तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर 5118 से नीचे आता है तो हम लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो स्टॉक में कम से कम, अगर बड़ा स्टॉक है तो कम से कम 100 से 150 रुपए का डिप चाहिए, तब हम एवरेजिंग करते रहेंगे, और 4700 पर आए तो ज्यादा स्टॉक हम लोग वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है। ये लेवल्स बता दिए, इस लेवल पर वॉच लिस्ट में डालकर रखिएगा स्टॉक को, वॉच आउट कीजिएगा इस लेवल पर। ठीक है ना, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग देता है तो कहीं ना कहीं बड़ा करेक्शन बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कैसी 25,000 का अमाउंट, जो एक मैजिक फिगर बोलते हैं 1 करोड़ का, कैसे हम अचीव कर सकते हैं।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर चलते हैं और यहाँ पर मैं 25,000 रुपीज यहाँ पर डाल रहा हूँ। और इंटरेस्ट रेट जो है बजाज फाइनेंस अगर देखें तो इसकी जो कंपाउंडिंग रेट है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। 10 साल का भी देखोगे स्टॉक का प्राइस का CAGR देखिए 54% का आ रहा है, और इवन 5 साल का भी अगर देखोगे 50% से ऊपर का आ रहा है, 3 साल में देखोगे 42% का आ रहा है। देखिए अब लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है, इस तरीके से आप लोग बोलेंगे 40% का कंपाउंड किस तरीके से कर पाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको राउंड फिगर में 30% ही कंसीडर कर रहा हूं। कितना कर रहा हूं, 30% ही ईयरली कंपाउंड करेंगे, और हम इसको 25 ईयर्स के लिए करते हैं अगर, तो 25 ईयर्स के लिए जब कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट आप लोग देखिएगा कितना आ रहा है। तो उससे आप लोग यहां पर अमाउंट देखेंगे तो जो मैंने थंबनेल में लिखा है उससे भी ज्यादा अमाउंट बन रहा है इस कंपनी का। लेकिन इसको जब आप 23 ईयर्स करेंगे, आप लोग देखें 23 ईयर्स करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट करके देखिए कितना अमाउंट आ रहा है, 1,04,38,476 रुपए। तो 25,000 का अमाउंट भी आप लोगों का बहुत शानदार अमाउंट बन सकता है। अब देखिए 25,000 रुपए तो आप ऐसे ही खर्चा कर देते होंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो बजाज फाइनेंस के कम से कम लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें 50,000 रुपए के शेयर तो आप लोगों के पास पड़े ही होने चाहिए। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक अकेला स्टॉक अचीव करवा सकता है, लेकिन वो 50,000 एक साथ नहीं लगाने। अब सोचो 50,000 रुपए अगर हम अभी बजाज फाइनेंस अगर नीचे गिरता है और 50,000 अगर लगा दें हम 23 साल के लिए, और आपकी ये जगह अभी 25 साल ही है, नई अगर आप लोगों की जॉब भी लगी है या फिर, तो देखो आप कितना बड़ा अमाउंट आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन करके इसलिए बताया, आप भी इसकी वेबसाइट पर रहिए, यहां पर कैलकुलेट करके रखिए। अब सपोज 25,000 है, हमें वर्स्ट केस भी हम समझ लेते हैं, सपोज 25,000 रुपए। अब इस स्टॉक ने हमें 20% से ही कंपाउंड करके दिया पैसा। कितना दिया, 20% से ही कंपाउंड करके पैसा दिया। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं किस तरीके से रिटर्न मिल रहा है। तो देखिए आप कितना बन रहा है, तो भी आपका 16 लाख रुपए के ऊपर अमाउंट बन रहा है। तो आप लोग देखें 25,000 का 16 लाख भी बहुत अच्छा अमाउंट होता है। इन्फ्लेशन भी कंसीडर कर लेंगे, 10 लाख रुपए मान लीजिए, तो भी एक अच्छा खासा अमाउंट आप लोगों का बन रहा है। तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो आपका लोगों का अमाउंट बनेगा। आप लोग क्या सोचते हैं 25,000 कैसे बन सकते हैं, ये तो झूठ बोल रहा है या फिर है ना केवल व्यूज के लिए ऐसा बोल रहा है। तो इस तरीके का गलती आप लोगों को नहीं करना है। आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देखिए। ये वाला डाटा मैंने नहीं बनाया, ये वाला डाटा जो है मैंने नहीं बनाया है, और ये जो रिटर्न है ये स्टॉक ने दिया है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इसके बेस पर आप लोग एक इमेजिन कर सकते हैं कि ये स्टॉक दे सकता है। और स्टॉक मार्केट पूरा जो है इमेजिनेशन पर है, फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक आप लोगों को होना पड़ेगा। अच्छा व्यू है तो अच्छा रिटर्न भी अच्छा स्टॉक बना कर देगा। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।